Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends, good morning. Welcome to online classes by Salim Habib School. It's our science class. And today we are going to start our online classes from chapter number 1. Please open your books at the page number 4. Reproductive part. ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने जब लास्ट टाइम हमारी क्लासेस हो थी उनमें हमने देखा था प्लांट की बॉडी के दो मेन पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलके प्लांट की नई बॉडी बनती है, अंडरस्टैंड। उसमें 3 मेन पार्ट्स आते थे, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। उनमें 3 मेन पार्ट्स हैं, इनसे मिलके प्लांट की मेन बॉडी बननी है। आज हमारा जो कंसर्न है वो है रिप्रोडक्टिव पार्ट से। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में जो मेन प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है फ्लावर, अंडरस्टैंड। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं? बेसिकली वो पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो। रिप्रोडक्शन क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्लांट की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की नई कॉपीज़ बनती हैं, अंडरस्टैंड। नई अपने जैसे बेबी प्लांट्स से बेबी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये फ्लावर जो है ये मेन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। एक फ्लावर से या तो सीड बनेगा या क्या होगा, फ्रूट बनेगा, अंडरस्टैंड। अगर तो फ्रूट बनेगा इट मीन्स कि हम लोग उसे ईटिंग के प्रोसेस में यूज़ करेंगे, उससे फ्रूट वेजिटेबल्स बनेंगे। या सीड अगर बनेगा तो सीड से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी किसी भी प्लांट की, अंडरस्टैंड। फ्लावर से या तो सीड बन सकते हैं या फ्रूट बन सकते हैं। अगर तो सीड बनेगा इट मीन्स कि हम उसकी नेक्स्ट जनरेशन, उस प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन ग्रो करेगी, अंडरस्टैंड। फ्लावर जो हो सकते हैं या तो मेल फ्लावर भी हो सकते हैं या फीमेल फ्लावर भी हो सकते हैं, या एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स हो सकते हैं। अगर तो एक फ्लावर है जिसके अंदर जस्ट मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट मीन्स कि वो मेल फ्लावर है। अगर एक फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इट मीन्स कि वो क्या है, फीमेल फ्लावर। और समटाइम होता है एक फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एट द सेम टाइम प्रेजेंट होते हैं, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन इज इनफ्लोरेसेंस। Inflorescence is basically the arrangement in whorls. इन्फ्लोरेसेंस का वर्ड यूज़ किया जाता है अरेंजमेंट के लिए कि फ्लावर्स किससे सपोज स्टेम पे या शूट पे लगे हुए हैं तो उनकी अरेंजमेंट क्या है, किस तरह वो वॉल्स में अरेंज है। ये देखिए जैसे मैंने रोज़ का फ्लावर देखा है, एक स्टेम के ऊपर जस्ट एक फ्लावर नहीं होगा, 1 2 इधर से एक और भी, बल्कि टोटल हो 3। ये क्या होते हैं, एट द सेम टाइम एक स्टेम पे 3-4 ग्रुप की फॉर्म में, वर्ल्स की फॉर्म में लगे होते हैं। ये एक अरेंजमेंट है। या तो होता है कि एक स्टेम पे जस्ट एक फ्लावर लगा हो, और एक स्टेम में इस पर जस्ट एक फ्लावर लगा हो, दूसरे इधर ऐसा। ये चीज़ इन्फ्लोरेसेंस होती है। रोज़ की इन्फ्लोरेसेंस क्या है, एट द सेम टाइम के अपने ग्रुप वर्ल्स की फॉर्म में काफ़ी फ्लावर्स स्टेम पे लगे होते हैं। इस चीज़ को, अरेंजमेंट को इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्स या ग्रुप, किस तरह ग्रुप्स या वर्ल्स की फॉर्म में फ्लावर्स अरेंज होते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है जो मेन आज हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट है जिसके, फ्लावरिंग प्लांट कौन है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, उसके मेन, उसकी बॉडी के कौन से पार्ट्स हैं, अंडरस्टैंड, वो आज हम स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्लावर होता है वो हमेशा अरेंज किस चीज़ पे होता है, ये अभी देखें। फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर्स के जितने भी मेन पार्ट्स होंगे वो हमेशा, लास्ट लेक्चर में जब मेरी क्लास में हुआ था मैंने आपको बताया था लीफ की स्टॉक हो, लीफ की डंडी को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल, क्या बोलते हैं, पेटियोल। अगर लेकिन ये जो फ्लावर की स्टॉक होती है उसे हम बोलते हैं वो पेडिसल, लीफ की डंडी को। ये जो सपोज ये व्हाट्स दैट, इट्स पेडिसल, ये जो लीफ की डंडी है जिसे हम क्या बोलते हैं, आम की में डंडी या स्टॉक है, इज अनदर फ्लावर। ये जो चीज़ की, ये फ्लावर की क्या है, डंडी, इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में इसे हम बोलते हैं पेडिसल, अंडरस्टैंड। और फ्लावर जब भी लगता है ये पेडिसल के टिप के ऊपर लगता है। टिप क्या होती है, फ्लैटन टिप, ये फ्लैट होती है बिल्कुल। फ्लैटन टिप, इस टिप को क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल। फ्लावर हमेशा पेडिसल की टिप पे लगती हैं, उस टिप का नेम है रिसेप्टेकल। और फ्लावर के जितने भी मेन पार्ट्स होते हैं वो वर्ल्स की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में। ये आप देखिए ज़रा, ये फ्लावर है, इसकी ये चीज़ है सर्कल, एक नीचे है फर्स्ट, ये मेन पार्ट है, उसके बाद ये एक सर्कल उनका बना हुआ है। इन द सेम वे ये फ्लावर भी है मेरे पास, ये नीचे वाले ये पार्ट, ये ऊपर सर्कल, और ऊपर से ये वाले पार्ट, एक सर्कल, एक वर्ल्ड बना हुआ है। ये नहीं कि बिल्कुल स्कैटर्ड हुए पड़े हैं इनके पार्ट्स, वर्ल्ड्स में अरेंज होते हैं इनके पार्ट्स, अंडरस्टैंड। ये बात क्लियर नहीं देता है। अब नेक्स्ट है प्लांट के कौन से
पार्ट्स हैं, प्लांट के 4 मेन पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज कैलिक्स, second one is corolla, third one is androecium, and fourth one is gynoecium. Understand? We will study them step by step. First one is calyx. Calyx क्या होते हैं? ग्रीन, ये ग्रीन एक्चुअली लीव्स होते हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और इन्हें हम जनरली टर्म में सेपल्स बोलते हैं. इधर देखिए जरा, ये तो मैं आपको फ्लावर से दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़. दिस वन, ये जो ग्रीन लीव्स होते हैं ये क्या हैं? ये सेपल्स हैं और साइंटिफिक टर्म में इनके लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं कैलिक्स. क्या बोलते हैं इन्हें? कैलिक्स. हमेशा ये ग्रीन कलर की होती हैं, इनके अंदर कोई सेंट नहीं होती, कोई खुशबू नहीं होती, हमेशा ग्रीन कलर की होती है. ये नहीं है कि एक ये मैंने इसके लिए है, रोज़ के लिए तो ये ग्रीन कलर की है, किसी और फ्लावर की लूँगी तो वो किसी और कलर की होगी. ये कौन मेरे पास फ्लावर है, इसकी भी ग्रीन कलर की. ये सेपल्स हमेशा ग्रीन कलर की ही होती हैं. ओके, ग्रीन कलर की होती है. इनका मेन फंक्शन क्या है सेपल्स का? सेपल्स ये देखिए, ये मैंने इधर बनाई हुई है सेपल. इनके अंदर मेन बड, ये जो चीज़ है ना सोलर बड, इसके अंदर मेन कार्पल होता है जिसके अंदर फ्लावर का मेन बड होता है. समझ आई? ये जैसे ये भी है, ये इसका मेन बड, ये देखिए फ्लावर का बड यही है ना, ये चीज़, इसे प्रोटेक्शन देना, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना अंदर वाले बड को, सेपल्स का यही फंक्शन है. सेपल्स protect the bud of the flower. Understand? Next one is calyx. Calyx हमेशा कलरफुल होती है, और उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, पत्तियाँ जिसे हम आम ट्री में बोलते हैं. ये देखें, ये जो चीज़ है कलरफुल पेटल्स, ये सारी क्या हैं? क्रोला. साइंटिफिक टर्म इनके लिए यूज़ की जाती है क्रोला. जनरली टर्म हम इन्हें बोलते हैं पेटल्स. पेटल्स हमेशा कलरफुल होती हैं. रोज़ के पेटल्स क्या हैं? रेड कलर की. सनफ्लावर की क्या है? सपोज सनफ्लावर की पेटल्स तो नहीं है एक्चुअली, सनफ्लावर की सपोज क्या है? येलो कलर. रोज़ जो लिली होती है उसकी पेटल्स कौन से कलर की होती है? वाइट कलर की. पेटल्स हमेशा कलरफुल होती हैं और इनके अंदर सेंट होती है. सेंट मतलब खुशबू होती है. इसको देख के कलरफुल चीज़ वैसे भी हर इंसान को भी अट्रैक्ट करती है. हम लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमें कलरफुल चीज़ें अगर देखते हैं, हम लोग ड्रेसेस भी, हम फ़ौरन उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. इन द सेम वे जब फ्लावर कलरफुल होंगे, इंसेक्ट्स या बर्ड उनकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होके आएंगे. जब बर्ड्स उनकी तरफ आएंगे, इट मीन्स उनकी बॉडी के साथ कोई ना कोई पोलन क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा. यही पोलन, ये भी मैं डिटेल से भी बताऊँगी पोलन क्या है. जब किसी और फ्लावर पे जाएंगे तो वो पोलन उस पर गिर जाएगा, उस प्लांट के क्या होगा? कार्पल के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और नया क्या हो जाएगा? नया फ्लावर बन जाएगा. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन. कि एक प्लांट पे बर्ड बैठा है या इंसेक्ट्स बैठे हैं, उनके बॉडी के साथ पोलन लगे, जब वो दूसरे किसी प्लांट के ऊपर जाके बैठे, वही पोलन क्या हो गए? दूसरे फ्लावर के ऊपर गिर गए. तो प्रोसेस कौन सा हो गया? पोलिनेशन. पोलिनेशन के प्रोसेस से क्या होते हैं? नेक्स्ट प्लांट की जनरेशन बनती है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है क्रोला. हमेशा कलरफुल होती है. पेटल्स रूटीन लाइफ में बर्ड बोलती हैं. दे हेल्प इन pollination, they attract the insects towards themselves. Okay, next one is androecium and gynoecium. These both are most important part of the flowering plant. They are involved in reproduction. और ये फर्स्ट है androecium. Androecium जो वर्ड है, it is composed of stamen. ये क्या होता है? स्टेमन से मिलके बनते हैं. स्टेमन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल. एंड्रोशियम साइंटिफिक टर्म में है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए. अंडरस्टैंड? जहाँ भी एंड्रोशियम आ रहा है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं जिस कंपोज ऑफ स्टेमन. ये स्टेमन से मिलके बनते हैं और स्टेमन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं. लेट मी ट्रेस फर्स्ट. ये देखिए, स्टेमन के हमेशा 2 मेन पार्ट होते हैं. इज अ लॉन्ग थिन स्टॉक और इसके ऊपर आते हैं एंथर्स. स्टेमन के क्या हैं? 2 मेन पार्ट्स हैं. ये थिन स्टॉक होती है, इसे बोलते हैं फिलामेंट. क्या बोलते हैं इसे? फिलामेंट. और ये जो टॉप है उसका, इसे बोलते हैं एंथर्स. समझ रहे? ये देखें, इधर मैंने डायग्राम में बनाया है. ये जो चीज़ है, ये क्या है? लॉन्ग स्टॉक. इसका नेम क्या है? फिलामेंट. और इसके ऊपर ये जो सोलर पार्ट है, इसका क्या है? ये एंथर्स. ये इधर एक्सप्लेन करके मैं आपको फ्लावर से भी निकाल के दिखाऊंगी एंथर्स कौन से हैं. हमेशा एंथर्स के अंदर पोलन सैक्स बनी होती हैं. पोलन के जैसे कैबल्स से छोटे छोटे बने होते हैं, पोलन सैक्स बनी हुई हैं.
पोलन सेक्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन या पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स के एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं जो कि हमने मेल से ट्रांसफ़र करने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। क्लियर ये बात? और कुछ नहीं है, सिंपल है जस्ट। एंड्रोशियम इज कंपोज ऑफ स्टेमन, स्टेमन से मिलके बनते हैं, इसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये मेन। स्टेमन इज फर्दर कंपोज ऑफ टू मेन पार्ट्स, लॉन्ग थिन स्टॉक, फिलामेंट बोलते हैं थिन स्टॉक को। इसका जो स्वर्ण पोर्शन है इसे हम बोलते हैं एंथर्स। एंथर्स के अंदर क्या होते हैं, पोलन सैक्स, पोलन के कैबन्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स ही एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव इंसान कह सकते हैं कि वो ऑर्गन जो हमें, वो पार्ट है जो हमने ट्रांसफ़र करना है। इट्स नॉट एक्चुअली ऑर्गन, ये चीज़ हमने एक्चुअली, ये जो चीज़ है पोलन ग्रेन्स, ये हमने क्या करनी है, अब ट्रांसफ़र करनी है मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब ये मेल से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक ट्रांसफ़र होंगे उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पोलिनेशन। जब पोलिनेशन होगी इट मीन्स के फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसकी नई स्पीशी बन जाएगी प्लांट की। क्लियर है? नेक्स्ट है, लेट मी शो यू फ्रॉम हियर। ये फ्लावर है, इसके देखें इधर तक बात हमें क्लियर हो गई है। ये जो बिल्कुल ग्रीन है, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, पेडिसल, रिसेप्टेकल, सेपल्स या कैलिक्स बोलते हैं, क्रोला, एंड नेक्स्ट वन इज एंड्रोशियम। ये देखें ज़रा, ये जो एंथर्स होते हैं, एक मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आई डोंट नो हाउ टू शो इट टू यू। ये देखें आप खुद, थिन स्टॉक, उनके ऊपर क्या है, फ्लैटन, नीचे थिन स्टॉक को हम बोलते हैं एंथर्स, सॉरी थिन स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट, और ये जो चीज़ ऊपर वाली होती है इसे क्या बोलते हैं, एंथर्स। एंथर्स के अंदर एक्चुअली क्या होते हैं, इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज कंपोज ऑफ कार्पल। ये किससे मिलकर बनता है, कार्पल से। कार्पल इज एक्चुअली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब कार्पल के जो होते हैं वो 3 मेन पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टेमन के दो मेन पार्ट्स हैं, फिलामेंट्स एंड एंथर। कार्पल के 3 मेन पार्ट्स हैं। ये देखिए जरा, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। ये सेल जो बेस होती है, बेस क्या होती है, स्वोलन होती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरी। जो बेसल स्वोलन पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, ओवरी। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। जैसे मेल में मैंने आपको बताया क्या थे, पोलन ग्रेन्स, ये मेल सेक्स सेल्स थे मेल के। अब ये जो ओव्यूल है ये क्या है, मेल फीमेल सेक्स सेल्स। अब इसके लिए अगेन थिन स्टॉक होती है, इसे हम बोलते हैं थिन स्टॉक को स्टार्टिंग, और इसे ये जो जिसका टॉप है इसे बोलते हैं स्टिग्मा। अंडरस्टैंड? स्टिग्मा हमेशा स्टिकी होते हैं। स्टिकी इट मीन्स चिपकने वाला। क्यों होते हैं, क्योंकि ये इधर से हमने अब यही वाले पोलन ग्रेन्स का करने थे, इधर ट्रांसफर करने हैं। ये स्टिकी होगा तो इनको कैप्चर करेगा, इनको क्या करेगा, ओव्यूल तक ट्रांसफ़र करेगा। जबकि ये देखिए पोलन ट्रांसफ़र हुआ स्टिग्मा तक, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। ये वर्ड किससे निकला है, पोलिनेशन, पोलन से। ये क्या है, पोलन, इनसे वर्ड निकला है पोलिनेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम पोलन को ट्रांसफर करते हैं मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में। अंडरस्टैंड? फीमेल पार्ट का जब ये दोनों सेल्स आके मिल जाएंगे, इसको 2 सेल्स, इससे हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। ये हमारे नेक्स्ट आई थिंक 4th चैप्टर में है फर्टिलाइजेशन। कंप्लीट टॉपिक है वो, तब हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमारा कंसर्न जो है वो मेन फ्लावर के पार्ट्स का होना चाहिए। 4 मेन पार्ट्स हैं, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। एंड कैलिक्स क्या होते हैं, ग्रीन सेपल्स बोलते हैं। क्रोला को हम बोलते हैं कलरफुल पेटल्स हैं, इन्होंने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने हैं। नेक्स्ट एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसके फर्दर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ये स्टेमन है, इसके मेन 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, फिलामेंट, लॉन्ग थिन स्टॉक, और उसके ऊपर क्या एंथर्स। एंथर्स के अंदर हमेशा पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये पोलन ग्रेन्स हमने ट्रांसफ़र करने होते हैं पोलिनेशन के प्रोसेस में।
अब फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है तो उसके क्या है, 3 मेन पार्ट्स हैं। बेसल्स, जो बेस होती है वो सोलन होती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओवरी। उसके अंदर मेल जो सेक्स सेल्स है वो क्या है, ओव्यूल। और ये भी अगेन 3 लॉन्ग स्टॉक होती है, इसका नेम है स्टाइल। और इसका जो एंड होता है, टिप होती है, वो कहते हैं स्टिकी होती है। स्टिकी क्यों होती है, क्योंकि उसने पोलन ग्रेन्स को कैप्चर करना है। इस थिन जो स्टिकी जो टिप है इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। क्लियर इधर तक? अभी आप इधर फ्लोर में देख सकते हैं एंथर्स मैंने आपको दिखा दिए पहले, ये वाले एंथर्स। ये देखें, इनके अब अगर आपके पास रोज हो तो आपने ऑब्जर्व करना है। ये देखिए बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि थिन स्टॉक है, उसके ऊपर क्या है, स्वोलन पोर्शन है। ये क्या है, एंथर्स। ये बिल्कुल टिप में देखेंगे तो ये होते हैं। ये देखिए जब एंथर्स को रिमूव करें ना आप, तो ये जो बिल्कुल दरमियान, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये क्या है, एंथर्स को रिमूव करेंगे बिल्कुल दरमियान में ये आ जाती है स्टिग्मा, जो ओवरी का स्टिग्मा एंड वाला पार्ट है। और एंड पे जो मेन ओवरी का ओव्यूल है वो इसके अंदर होगा, ये जो स्वोलन पोर्शन है। इसके जो ग्रीन वाला रिमूव करेंगे, ये इसका क्या, स्वोलन पोर्शन के अंदर ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। जो इधर तक स्टॉक पहुंच रही है वो है स्टाइल, और जो एंड टिप क्या है वो है स्टिग्मा। क्लियर इधर तक? और एडिशनल एक बात एंड पे लिखी हुई लास्ट साइन आपकी, ये जो कार्पल है, कार्पल की बेस पे कुछ नेक्ट्रीज होती हैं। नेक्ट्रीज क्या है, ये इधर नेक्ट्रीज होती हैं जिसमें नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। कुछ प्लांट्स के कार्पल की बेस पे नेक्ट्रीज होती है, इनमें नेक्टर प्रोड्यूस होते हैं। नेक्टर प्लांट्स प्रोड्यूस क्यों करती हैं? प्लांट्स ने इंसेक्ट्स को या बर्ड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने, प्लांट इंसेक्ट्स या बर्ड्स का कोई जूस देख के, प्लांट्स का जूस देख के, नेक्टर देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब वो जूस पीने के लिए इधर आएंगे इंसेक्ट्स वगैरह, वो जूस पिएंगे, साथ उनकी बॉडी के साथ क्या अटैच हो जाएंगे, इधर से पोलन ग्रेन्स। ये जो पोलन ग्रेन्स है, सपोज ये कोई इंसेक्ट बैठा हुआ इधर, इसकी बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगे। यही इंसेक्ट जब किसी दूसरे प्लांट की बॉडी में बैठेगा, ये पोलन क्या करेगा, उसमें ट्रांसफर कर देगा। ये देखिए इसका स्टिग्मा इधर है, इधर आकर पोलन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। पोलन इस स्टाइल के थ्रू इसमें पहुंचेगा ओव्यूल में। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगी, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। अंडरस्टैंड? दैट्स ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दीज parts of flower, you can ask me anything, anytime. Thank you so much. Allah Hafiz.